Hello everyone, welcome to all of you in this video. We now discuss about percentage part 3. परसेंटेज का जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो दिया है 1839 का 37%, ठीक है। तो 39 का 7% जो होता है 1831 का 10% हम निकालेंगे तो 1 दशमलव इसमें बढ़ जाता है, तो 83.9 इंटू फिर हम क्या करेंगे 40, पहले 40% निकालेंगे इसका, 40% माइनस 3%, ठीक है। 40% माइनस 3% करेंगे तो 37% आ जाए। तो 40% निकालेंगे तो 4 का इसमें बढ़ा, ये 10% निकल गया, 4 का मल्टीप्लाई 40%, 3356 है। फिर उसके बाद से 3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंक के बाद से दशमलव लगेगा, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, फिर उसके बाद से हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 9 3 27 7 2 9 3 और 3 3 के 9 9 9 2 11 ऐसे 24.17। तो ये क्या है 3% की वैल्यू है, और ये क्या है 40% की वैल्यू। और 40% और 3% में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3123। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 3 के 2% का 5% के बराबर होगा, ठीक है। तो संख्या 3 का 2% का 5% किसके बराबर होगा, तो 3 का 2% का 5%, तो कितना हुआ 5 ते 15 15 ते 15 दूनी ते 15 15 दूनी 30 30 अपान, और कितने 0% के 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, कितना हुआ 40। तो 40 नीचे आएगा, 0 0 कटेगा, 0.03%, 3 आंसर होगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, 8 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा, कितना है 800 ग्राम का 45% कितना हो जाएगा, 1/5 का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है। तो 25 का क्या होगा 9 5 45, तो 9/20 हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा 20% का वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 72 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब 10 100 से 2 जीरो कटेगा, फिर उसके बाद 72 72%। फिर उसके बाद से हमारा इसमें दिया है कि 8 का 0.08% का 1/9 का मान कितना है, ठीक है। तो हर संख्या में कितना होगा, संख्या हर की शून्य की संख्या जो नीचे जो शून्य की संख्या कितनी आएगी, पहले तो ये इसमें 3 दशमलव, तो 3 जीरो इसका हो जाएगा और इसका 3 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस इसमें परसेंटेज, इसमें परसेंट कितना 2 2 इसमें 2 तो कितना हो जाएगा 4 5 4 9, कितने शून्य हो जाएंगे, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 9। फिर उसके बाद से 8 का 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, तो इसमें भी 2 का क्यूब हो जाएगा, ये भी 2 का क्यूब है, तो क्यूब जुड़ेंगे तो क्या 3 3 9, तो इससे और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। 512 जो होता है 2 का पावर 9 होता है, ठीक है। 2 के पावर 9 से 1/9 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितनी 9 पावर है, तो 9 पावर से मल्टीप्लाई 9 से 9 कट जाएगा 1। फिर उसके बाद से 10 इसमें भाग हो जाएगा, कितना होगा 0.2 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमारा 300 के 200% के 150 के 40% के 30% का मान, ठीक है। तो 300 के 200%, 300 के 200% के 150% के 40% के, तो इसमें पहले हम देखेंगे कि दशमलव नीचे कितने दशमलव हो जाएंगे, कितने परसेंटेज है, तो परसेंटेज 1% अगर आएगा तो उसमें 1/100 100 की शून्य की संख्या, तो इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, 2 2 4 6 4 8, कितने 8 जीरो आएंगे, ठीक है। तो फिर 8 जीरो आएंगे, और ऊपर कितने 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो 6 जीरो 7 जीरो 8 7 जीरो 2 4 4 3 7 7 जीरो, तो 7 जीरो से नीचे का कितना है 8 जीरो कटेंगे, तो कितना हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई करने के बाद 108 होगा, 108 1080 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा कितना आ जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से हमारा नहीं, तो फिर उसको बाद से 100 करके फिर 0 0 काटो, फिर सबका मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे यहाँ 10 बचेगा, फिर इसमें 10 से भागो 108 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। इसमें 108 आएगा। फिर उसके बाद से देन सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा है 28, ठीक है। तो 121 के 207
भाग के 40% के 25% का मान कितना होगा। तो इसका क्या होगा, 2100 के 2/7, 2100 के 2/7 का 40% इंटू 25% निकालेंगे। देन उसके बाद से कटने के बाद 0 0 सब कटेगा, फिर उसके बाद 7 3 3 बचेगा, फिर 2 से, फिर यहाँ से काटेंगे 0 0, फिर यहाँ 2 से काट देंगे, फिर उसके बाद से 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 काटेंगे, मल्टीप्लाई के बाद 16 आएगा। फिर उसके बाद से हमारा दिया है 72 के 33 से 1/3%, 3/1/4 17। तो इसमें क्या है, 7200 है, और उसके बाद 33 से 1/3 फ्रैक्शन के रूप में 1/3 आएगा। फिर उसके बाद 4 3 12 12 1 13/400 होगा, इसमें 7/49। देन काटने के बाद से इसका क्या हो जाएगा, 13.65 आंसर हो जाएगा। किसी विषम संख्या के 3%, के 12%, के 4 और 80 के 3% का योग है। तो इसका पहले परसेंट निकालेंगे वैल्यू, इसका वैल्यू, फिर इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे।